खम्मा खम्मा ओ बाबा रूणे चेरा धनिया, थाने तो धावे आखो मारवाड़ वो हाजी, गुजरात वो मारे रूणे चेरा धनिया। खम्मा खम्मा ओ बाबा रूणे चेरा धनिया। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के बारे में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। और क्योंकि आज हम बाबा रामदेव जी की पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे, तो आर यू रेडी? उम्मीद करता हूँ आप तैयार होंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ बाबा रामदेव जी की। तो बाबा रामदेव जी का जन्म है वो बाड़मेर जिले के उडू काश्मीर गांव में हुआ था। बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उडू काश्मीर गांव के अंदर बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जी के जन्म की बात करूं तो 1405 ईस्वी यानी 1405 ईस्वी हैं, और विक्रम संवत की बात करें तो 1462 में बाबा रामदेव जी का जन्म होता है। और इस विक्रम संवत 1462 और ईस्वी सन की बात करें तो 1405 में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ। बाबा रामदेव जी के पिताजी का बात करें हम तो अजमाल जी तंवर राजपूत। बाबा रामदेव जी की माता जी का बात करें तो मैना दे, माँ का नाम मैना दे और पत्नी का नाम था नेतल, और नेतल को ही निहाल दे बोलते हैं। बाबा रामदेव जी का जो ससुराल था वो अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में है अमरकोट। वहाँ के सोढ़ा राजपूत दलेल सिंह जी सोढ़ा की बेटी थी नेतल, जिसे निहाल दे कहते हैं, और रामदेव जी की पत्नी निहाल दे नेतल। इसके बाद हम बात करें बाबा रामदेव जी के नामों की, तो बाबा रामदेव जी को राम सा पीर, रोने चे का धनिया, और अजमाल जी के कंवरा और पीरों के पीर, ये बाबा रामदेव जी के नाम हैं। बाबा रामदेव जी के गुरु की बात करूं तो बालीनाथ जी बाबा रामदेव जी के गुरु थे। और उसके अलावा बाबा रामदेव जी की धर्म बहन जिनका नाम था डालीबाई। बाबा रामदेव जी की सगी बहन की बात करूं तो सुगना नाम था। मेरी बहन का नाम भी सुगना है और बाबा रामदेव जी की बहन का नाम भी सुगन था। और इसके अलावा हम बात करें अब पॉइंट टू पॉइंट बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी ने गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी, और इसके बाद ये योग साधना में लगे थे, संत थे, भगवान थे। और बाबा रामदेव जी फिर रूणेचा आते हैं और रूणेचा की स्थापना करते हैं और रूणाचा शहर बसाते हैं। पहले पोकरण जो था, पोकरण भी बाबा रामदेव जी ने बसाया था। पोकरण में एक राक्षस था जिसका नाम था भैरू राक्षस। अब राक्षस का मतलब ये नहीं है कि उसके बड़े बड़े सींग थे, नहीं। राक्षस का मतलब आज हमारे समाज में बहुत सारे राक्षस पाए जाते हैं। राक्षस का मतलब होता है दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, जो गरीबों से धन लूटता था, गरीबों से जमीन हड़प लेता था, गरीबों को सताता था और जादू टोना भी जानता था। कौन? ये भैरू राक्षस। इसे राक्षस इसलिए कहा गया क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का था। कोई भी आदमी आज समाज में यदि बुरा है, गरीबों को दुख दे रहा, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का ही होगा। तो ऐसी राक्षस प्रवृत्ति का था भैरू, इसलिए उसे भैरू राक्षस कहते हैं। और उस भैरू का बाबा रामदेव जी ने वध किया था और रूणेचा को बसाया और पोकर्ण को भी बसाया, और आसपास के जो लोग थे बहुत परेशान थे उस राक्षस से। उस राक्षस का वध किया, उसके बाद शांति स्थापित की। उसके अलावा हम बात करें बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी के जो मंदिर में पुजारी होते हैं, मेघवाल जाति के पुजारी भाई जो होते हैं वो रिखिया कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं, ये 5 रंग की होती है, पचरंगी होती हैं। और बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो मुख्य मूर्ति होती है वहाँ बाबा के पगलिए बने होते हैं, जिसे बाबेरा पगलिया कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मंदिर में बाबा के पगलियों की पूजा होती है। और बाबा रामदेव जी को घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिसे बाबा के घोड़े कहा जाता है। कपड़े का घोड़ा बना करके बाबा रामदेव जी को चढ़ाया जाता है। बाबा रामदेव जी की और हम बात करें तो बाबा रामदेव जी ने मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों को चमत्कार दिखाया था। इसलिए 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी को कहा कि मैं तो हाँ पीर और थे हो पीरों के पीर। मतलब बाबा रामदेव जी 5 पीरों में शामिल हैं। 5 पीर बात करें राजस्थान वाली, वो 5 पीर मक्का वाला अलग है। राजस्थान के 5 पीरों की बात करें तो पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया मेहा जी। पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया मेहा और गोगा जी। रामदेव जी हो गए और गोगा जी, ये 5 पीर है। तो रामदेव जी 5 पीरों में शामिल हैं। इसके अलावा मैं बाबा रामदेव जी की बात करूं तो आज के दिन यानी भाद्र
शुक्ल एकादशी, आज ही के दिन बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी मानसरोवर के पास रोणेचा, जिसे हम रामदेवरा कहते हैं। वहीं पर बाबा रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को 1458 में, जब 53 साल की उम्र थी, 1458 ईस्वी में बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी। बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले भाद्र शुक्ल दशमी को रामदेव जी की बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, जो धर्म बहन थी बाबा रामदेव जी की। और उसके अलावा बात करें तो पंचपीपली एक जगह है रामदेवरा में बना हुआ, पंचपीपली कहलाता है, क्योंकि उसी पंचपीपली के नीचे बाबा रामदेव जी ने वो मक्का से आए हुए जो 5 पीर थे उनको चमत्कार दिखाया था। इसके अलावा बाबा रामदेव जी के जो पर्चे होते हैं, जिन्हें पर्चा कहते हैं, बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार हैं उन्हें पर्चा कहते हैं। और बाबा रामदेव जी के गीत हैं जो ब्यावले कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी के रात्रि में जो जागरण होता है जिसे जमा कहते हैं। बाबा रामदेव जी के पुजारी जो रिखिया कहलाते हैं, मेघवाल जाति के, वही जमा कराते हैं। इसके अलावा हम बात करें बाबा रामदेव जी के राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध जो मंदिरों की बात करूं तो एक है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में, एक बिरांटिया ब्यावर जिले में है, और एक बाबा रामदेव जी का मंदिर है हमारे जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, जहाँ पर मैं अपने भाई अर्जुन के पास हम 2019 में गए थे मसूरिया पहाड़ी पर। बहुत ही शानदार मंदिर है बाबा रामदेव जी का। और उसी मसूरिया पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ जी, वो वहीं रहते थे। और इसके अलावा हम बात करें तो बाबा रामदेव जी का एक छोटा मंदिर है जो छोटा रामदेवरा कहलाता है। छोटा रामदेवरा मंदिर गुजरात में है। बाबा रामदेव जी की राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। बाबा रामदेव जी विष्णु के अवतार हैं, यानी कृष्ण के अवतार। कई जगह इन्हें विष्णु का अवतार कहा गया, कृष्ण के अवतार है, और अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। कृष्ण भगवान के अवतार है, अर्जुन के वंशज है। बाबा रामदेव जी के पिताजी की बात जैसे मैंने बता दी, अजमाल जी था और तंवर राजपूत थे। उसके अलावा हम बात करें बाबा रामदेव जी जो हैं, इनके मंदिर के जो विशेषता है मंदिर में, वो है सांप्रदायिक सद्भावना, अर्थात बाबा रामदेव जी को सभी जाति के लोग पूजते हैं। बाबा रामदेव जी को मुसलमान राम सा पीर नाम से पुकारते हैं, और हम हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं और रामदेव जी कहते हैं। और इसके अलावा बाबा रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं होती है। जो कामड़ जाति की महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है। गोपीनाथ शर्मा हिंदी के इतिहासकार है, हमारे हिस्ट्री के इतिहासकार गोपीनाथ जी शर्मा, वो लिखते हैं कि 13 मंजीरें बांधती है महिलाएं, अपने हाथों पर 13 मंजीरें बांधती है, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य करते हैं और 13 ताली नृत्य कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह 13 प्रकार की जो कलाएं दिखाई जाती हैं, इसलिए इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 13 ताली नृत्य किस के मेले में किया जाता है? बाबा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। बाबा रामदेव जी की भक्ति में करती है कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। इसके अलावा मैं बात करूं बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी जो हैं वो एक योग साधना में विश्वास करते थे और ऊंच नीच भेदभाव का विरोध करते थे। बाबा रामदेव जी के मेले में इसलिए सभी लोग जाते हैं, सभी के लिए बाबा रामदेव जी का द्वार खुला रहता है। बाबा रामदेव जी को भेदभाव से सख्त नफरत थी। वो चाहते थे कि सभी समाज मिलकर रहें, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई चीज़ बुरी हो ही नहीं सकती। मेरा एक उसूल है, मैं एक टीचर होने के नाते आपको हमेशा कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट को आप पूछ सकते हो, मैं सभी स्टूडेंट को बराबर मानता हूँ। मैं अपने विद्यार्थी को हमेशा कहता हूँ, बेटा कभी भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव तो करना ही नहीं है। भेदभाव यार होता है क्या? भेदभाव मेरे तो समझ में नहीं आया, भेदभाव होता है क्या? जब भगवान ने मनुष्य बना दिया तो भेदभाव किस बात का? हम सब मनुष्य हैं। ये जातियाँ हम लोगों ने बांटी है। उत्तर वैदिक काल के बाद ये बहुत गड़बड़ हो गई और जातियों का सत्यानाश कर दिया। पहले जाति थी नहीं, कर्म के आधार पर व्यक्ति जाना जाता था। वैदिक काल की हम बात करें तो उस समय जैसे मान लीजिए मैं चारण घर जन्मा हूँ और मैं यदि अभी बच्चों को जैसे पढ़ा रहा हूँ तो वैदिक काल के अनुसार मैं पंडित हूँ। वैदिक काल में ये सिस्टम होता था, यदि आप कोई भी जाति में जन्मे हो, यदि आप शिक्षा दे रहे तो आप पंडित है, आप कमजोरों की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय है, और आप तीनों वर्णों की रक्षा कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं, और आप व्यापार वगैरह बिजनेस कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं। तो इस हिसाब से वो जातियाँ होती थी। वैदिक काल में 4 ही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य का मतलब हो गया व्यापार बिजनेस, जो बड़ी आ जाते हैं। तो जातियाँ उत्तर वैदिक काल में आते आते जातियों का सत्यानाश कर दिया और लोगों ने जातियों में बांट दिया हमारे समाज को। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भेदभाव मत करो प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भेदभाव मत करो, समाज को सही दिशा दो यार, हम मनुष्य हैं। तो बाबा रामदेव जी भी इसी तरह
विचारों वाले थे, भेदभाव के सख्त विरोधी थे। बाबा रामदेव जी ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं, हम सब मनुष्य हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं बाबा रामदेव जी की, तो बाबा रामदेव जी की जो बहन थी डालीबाई, डालीबाई ने जब समाधि ले रहे थे बाबा रामदेव जी भाद्र शुक्ल एकादशी को, तो बाबा की समाधि लेने का जो मन था वो था भाद्र शुक्ल दशमी को था। तो बाबा रामदेव जी जो थे भाद्र शुक्ल दशमी को लेना चाहते थे। तो डालीबाई ने कहा भाई नहीं, मैं लूँगी, आज मैं समाधि लूँगी। तो बाबा ने कहा कैसे मानूं बहन, तुम समाधि लोगी आज, कि जो समाधि आपने अपनी तय की है वो समाधि मेरी है। तो क्या बताओ, इसका कुछ क्लू दो मुझे, कुछ सबूत दो। तो कि उस समाधि के अंदर आपको कंगन मिलेंगे और किमकुम मिलेगा। तो किम यानी कि कुमकुम, जैसे हम कुमकुम कहते हैं, कुमकुम और आपके कंगन मिल जाए तो समझ लेना मेरी समाधि है। तो उस समाधि में देखते हैं तो वाकई में कुमकुम मिले थे, कुमकुम मिला था बटके के अंदर और चूड़ियाँ मिली थी। तो डाली भाई ने कह दिया कि बताइए आप, मेरी बात सच है ना? तो कहा हाँ बिल्कुल बहन तुम सच्ची हो। तो एक दिन पहले दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को डालीबाई समाधि लेती हैं। अगला दिन भाद्र शुक्ल एकादशी और 1458 को बाबा रामदेव जी समाधि लेते हैं, आज ही के दिन ली थी। बाबा रामदेव जी का मेला है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। आज लास्ट दिन है मेले का, आज भरेगा, उसके बाद मेला संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, यात्री तो पूरे जीवन भर जाते हैं, हमेशा जाते हैं, हर महीने जा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब बाबा रामदेव जी का मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर के भाद्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। एकादशी को समाधि ली इसलिए यहाँ तक भरता है। और भाद्र शुक्ल द्वितीया जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, भाद्र शुक्ल जो द्वितीया है उसको बाबा रामदेव जी ने जन्म लिया था और 1405 में लिया था। तो और बाबा रामदेव जी खुद एक कवि भी थे। बाबा रामदेव जी ने 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा है। बहुत बार पूछा जाता है बाबा रामदेव जी के ग्रंथ का नाम बताइए, 24 बाणियाँ। और बाबा रामदेव जी के एक भाई थे, मौसी के बेटे भाई, जिनका नाम था हड़बू जी, जिनकी हम अलग बात करेंगे। हड़बू जी बाबा रामदेव जी के मौसी के भाई थे, अलग क्लास डालूंगा आपको, हड़बू जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। ये बाबा रामदेव जी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और इसमें से 5 क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। बाबा रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। बाबा रामदेव जी के पुजारी क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, रिखिया कहलाते हैं। बाबा रामदेव जी का रात्रि में होने वाला जागरण क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? पगलियों की पूजा होती है। और बाबा रामदेव जी की बीज जो कब आती है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी की बीज आती है। और बाबा रामदेव जी एक बहुत बड़े लेखक भी थे, तो इन्होंने अपना 24 बाणियाँ ग्रंथ भी लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बाबा रामदेव जी की जानकारी अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ। अगला लोक देवता आपका होगा जो हम बात करेंगे बाबू जी के बारे में। बाबू जी के बारे में अगली बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी एंड सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत और जय बाबा रामदेव जी।